हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब आप लोग बहुत मस्त हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, पढ़ाई अच्छे से करना है। तो आज इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। यस, आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। उससे आई थिंक कि आप लोग पढ़ लिए हो और उसे पढ़ के इसको नेक्स्ट आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये 9 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 8 में आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। बहुत चीज आपको इसमें नहीं समझ में आती है। तो क्या करें, स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और प्यारे प्यारे नोट बनाइए और अच्छे से समझिए। जो ना समझ में आए क्वेश्चन रेज करना है। कैसे? कमेंट में लिख के, ठीक है। ओके, चलो तब हम क्या स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीडियो, देयर इज नेक्स्ट। यस, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पहला नंबर आती है a टू द पावर 0। ओके, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 और a टू पावर 1 इक्वल टू a। ये तीन जो है मैंने वीडियो नंबर 1 में भी एक्सप्लेन की थी, बट इसमें भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और आप पहले इसको इसमें एक बार नजर दौड़ा लीजिए। तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो वीडियो बंद कर देती हूँ, पेपर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो, आ जाओ नेक्स्ट। यस, तो पहला नंबर कहाँ है पेन। यस, ये देखो 1 नंबर क्या है हमारे पास। 1 नंबर a टू द पावर 0, ठीक। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये कैसे आया था? आपने पहले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जैसे कि a टू पावर 3, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, 3 टाइम्स लिखे, है ना। वही a की पावर अगर 2 होती है तो क्या लिखते हो, a इंटू a, है कि नहीं। और वही अगर a की पावर 1 होती है तो a, है ना। और a की पावर तब क्या हो जाएगी, आप बताइए क्या हो जाएगी, 1। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड क्या होते जा रहे हैं। अब देखिए नीचे, जैसे जैसे ये नीचे जा रही है वैसे वैसे a घट रहा है इसका, है ना। तो यहाँ a की पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ 2 की पावर 0 होगी तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 100 की पावर अगर 0 होगी तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। किसी भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से इसे मिटा लेते हैं, है ना। इसी तरह से देखिए, तो ये दोनों एक्सपोनेंट की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई। a की पावर 0 इक्वल टू 1 और a की पावर 1 इक्वल टू a, है कि नहीं। कहाँ है टैक्स। दूसरा नंबर क्या था हमारा एक्सपोनेंट में कि a की पावर अगर आप 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप
क्या लिखे हुए, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या लेते हैं, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1। अगर आप 1000 लिख लो, है ना, 1000 की पावर 1 लिख लो, तब भी क्या हो जाएगी, 1000 ही आएगी। समझ में आ रहा है बात? तो ये नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हम समझ गए, है ना। a की पावर 0 इक्वल टू 1 है कि नहीं, और a की पावर 1 इक्वल टू a। तो हमें याद नहीं करना, कोई चीज समझना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस खोजती है, आपको प्रैक्टिस करना है। समझ गए ना कैसे आया था, वो भी हमने समझा दिए इसमें, तो ज्यादा हैक्टिक नहीं लेना है। अब देखिए, इसी को हम और इसमें बताते हैं, इसी में 100 मिटा देती हूँ, है ना, ये देखो अभी मिटाई। इसी में एक पेन आ जाओ जल्दी से, यस पेन आ गया। तो देखो हम अगर a की पावर 0 थे, और एक 0 के बाद क्या आती है, -1, है ना। अगर हम इसमें, तो हम और क्या करेंगे, डिवाइड बाय a, है ना। अब जब ये क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 बाय a, जो भी बेस होती है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर यहाँ 10 की पावर 3 होती तो यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10 होती, और वही 10 पावर 2 हो जाती, तो हम इस पे जो प्रीवियस नंबर है उसको और एक बार डिवाइड कर देते उससे। तो जैसे a पावर a, है ना, जैसे कि यहाँ आपको समझा ही देती हूँ। जैसे देखो यहाँ की 2 है, मान लेते हैं 2 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और यहाँ पर वही 2 की पावर 2 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे जो प्रीवियस नंबर क्या है, 3 बार, 1 2 और 3 टाइम्स ये लिखिए। इसमें आप जो बेस क्या है इसकी 2, इससे इंटू कर दो, तो कैंसिल कर दिए, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो वही उसी तरह से इसे मिटा देती हूँ, है ना, इसे मिटा दो, यस मिट जाओ तुम, यस यस मिट गया। पेन ले लेती हूँ फिर से, यस। अब मानो यहाँ पर हमने नेगेटिव नंबर लिया, 2 की पावर -1, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं, 2 की पावर -1। तो इसका इससे पहले वाला कौन सा नंबर था, इससे पहले वाला 2 पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। मैंने कहा है किसी का भी पावर में 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसकी बेस क्या है, 2, तो यहाँ 1 डिवाइड बाय 2, समझ में आ रहा है ना। अगर वही 2 की पावर 2 हो जाती तो क्या हो जाती, 1 की पावर 2 की पावर 2, समझ रहे हैं। अगर वही 2 की पावर 3 हो जाती तो क्या हो जाएगी, 1 बाई, एक तो ये तो रहता ही, और इसमें डिवाइड क्या कर देते, जैसे 2 की पावर 2 तो रहती ही, लेकिन इसमें हम डिवाइड कर देते, ठीक 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 1 बाई 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, कि क्या याद रखना है, सिंपल, सभी मिटा देते हैं, सभी मिटा देते हैं। तो सिंपल आपको क्या यूज रखना है यहाँ पर, ये कि अगर आप 2 लिखे हो, है ना, कोई भी इनवर्स वैल्यू, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की पावर कुछ भी है -n है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कहाँ गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइड बाय 2 की पावर की वैल्यू 2।
समझ रहे हो? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये वाली वैल्यू ये पावर को डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका लैपटॉप सब में सुविधा नहीं है ये डायरेक्ट लिखने का, तो ये जो ये शो करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n, ठीक, इक्वल टू 1/2 की पावर सॉरी n, यहाँ पर n होगा है ना, ये गलत हो गया, ये n है, ठीक। तो मतलब कि इनवर्स वैल्यू अगर हम बोले कि 2 की माइनस n, 2 माइनस n की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वैल्यू क्या है, तो क्या है 2n, समझे, 2n है। तो हमने अभी तक ये 3 वैल्यू समझे, क्या क्या समझे, मिटा दें इसे, क्या क्या समझे, हम इनको धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि समझना है आपको, एक बार समझ जाओगे तो आसान होगी। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, और दूसरा हमने क्या समझा, a की पावर 1 इक्वल टू जितना भी नंबर को आप उसके पावर पे 1 कर दो आपका वही वैल्यू आएगी जो बेस में। और तीसरा हमने क्या समझा कि a की पावर अगर -n है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/an सभी केस में। अगर वही हमारा अगर ऐसे लिखा रहे a की पावर n, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a पावर -n, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। अब फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, a पावर m की पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है a m और n। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 है, ठीक, और इसके पावर होल पावर क्या है 2 है, समझ रहे हैं, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, ठीक। तो देखो हमने LHS ले लिया, जैसे कि इसकी ये वैल्यू ले लेती है, LHS ले लिए हमने, हमको LHS से RHS प्रूव करना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और उसके पावर 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम ये ऊपर वाले कितने टाइम्स लिखे हुए हैं, ये वाला 2 टाइम्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं 1 और 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो। देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ था, हमने 2 टाइम लिख दिया। अब देखो ये कितने टाइम्स है 2, 3 टाइम्स, 1 2 और 3, और फिर मल्टीप्लाई है इसका, ये भी कितने टाइम्स है 2 टाइम 3 टाइम्स है ना, तो 1 2 3, तो आप इसको काउंट करो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसके वैल्यू क्या हो गए 2 के पावर 6, समझे। अब देखो ये जो है LHS RHS की इक्वल हो गई है ना, ये RHS की वैल्यू है, तो इसीलिए जब भी आपके पास a पावर mn है तो ये आपस में mn मल्टीप्लाई हो जाता है, हमेशा आपको याद रखना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे खुद समझ में आ जाएगी। वही यहाँ अगर कुछ वैल्यू 10 होती और यहाँ पर कुछ वैल्यू होती, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होती, जैसे कि फिर से एक बार समझते हैं, है ना, यही वाला वैल्यू हो a पावर m है, सॉरी मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए, ठीक, समझ जाएंगे, यही है इस वीडियो का उद्देश्य। a पावर इसका n, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे के भग जाती है ना,
तो लेकिन आपको समझना है m एंड ये है, मतलब कि इस पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि 10 है, 10 की पावर मैंने 2 ले लिया, ऊपर में हमने 1 ले लिए, ठीक। 1 नहीं, 1 लेने का क्या फायदा है, 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 ही ले लेते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 4 होती है, ठीक। क्यों, अब देखो जैसे कि यहाँ 10, इसी को हम कैसे लिखेंगे, देखो तो 10 पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, यस गुड, ऐसे ही। ये 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिए। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम, मेरे पास पेन नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है माउस में से लिखने के लिए, ऐसे समझ जाइए। 10 मल्टीप्लाइड 10, ये 2 टाइम और ये 2 टाइम। आप गिनो तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये हुआ ना, क्या हुआ इसका मतलब 10 की पावर 4, समझ रहे हो। तो ये इसके बराबर हो गया, इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी पावर ऊपर होगी तो इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देगा, m n को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो वही वैल्यू होती है। मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, तो हम ये वैल्यू समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, और फोर्थ नंबर भी समझ गया। 5 6 6 कहाँ उड़ गया, अच्छा ठीक है, 5 7 8 9 को समझेंगे, ठीक। 6 में क्या था, 6 में क्या वैल्यू थी, a पावर m थी, और डिवाइड बाय a पावर n थी। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखे थे, a की पावर m माइनस n, ठीक। ये 6th नंबर में है आपका कि a की पावर m, a की पावर n इक्वल टू a m माइनस n। तो पहले इसे हम बनाते हैं, इसे मिटा लो सब। अब कहाँ गई पेन, जल्दी से आओ, हाँ। तो 4th नंबर सीख गए हम। अब 5 नंबर, 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में दी हुई है a की पावर m और a की पावर n, मीन्स बेस अगर किसी का सेम है, ये भी सेम है, ये भी, पावर डिफरेंट है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखते हैं, a m प्लस n। अब कैसे ये आता है, जैसे हम फिर से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ है 5 की पावर 2, और यहाँ पर भी बेस सेम होना चाहिए, यहाँ भी है 5 की पावर 3, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ये कैसे आएगी, देखो जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। 5 पावर 2 और 5 पावर 3, लेफ्ट हैंड साइड। ये कितने टाइम्स लिखे हुए हैं, 2 टाइम्स, 5 5 इंटू 5, और ये कितनी टाइम्स लिखी हुई है, 3 टाइम्स। देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 5 इंटू 5 इंटू 5, अब काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब हो गया, 5 की पावर 5, समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो गया, मीन्स 5 की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5, समझ रहे हो। तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसा वैल्यू आए a की पावर m, a की पावर n, तो आप क्या लिखोगे, a की पावर m प्लस n, मतलब इस दोनों पावर को ऐड कर दोगे। हाँ, ध्यान रखना है आपको कि क्या ध्यान रखना है,
कि ये जो है ये बेस सेम होना चाहिए। बेस, ये अगर ए है और यहाँ बी है तो दोनों नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास ए का बच्चा है और ये क्लास बी का बच्चा बन जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये ए है और ये भी ए है तो मतलब दोनों एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो दोनों को हम एक साथ क्लास में बैठा सकते हैं, है ना। ठीक है, आप क्लियर करो इसे। यस, तो अब 6th नंबर क्या दी हुई है। 6th नंबर में है कि कोई ए है जिसका पावर m है और नीचे में a पावर n है, तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम आपस में, m को माइनस n जाती है, मतलब कि ये जो n है ये ऊपर चले जाते हैं और ये माइनस n हो जाते हैं, समझ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि a की पावर n की इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होती थी, 1/-, ये पता है ना। उसी तरह से जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये a पावर n है और इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर यहाँ ऐसे लिखा रहे और यहाँ नीचे में a पावर n ऐसे लिख सकते हैं, तो ये अगर देखो ये तो एक तरह से ऐसा ही है, a की पावर m है और मल्टीप्लाइड 1/an लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a की पावर m और यहाँ पर इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू की, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, a पावर -n। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि a की पावर m और a की पावर n, है ना। तो इस दोनों का क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो क्या होता है, यहाँ अगर नेगेटिव उसी तरह से, यहाँ हम कलर चेंज करो, यस कलर चेंज हो जाओ, यस, यहाँ अगर नेगेटिव नेगेटिव होती है, यहाँ नेगेटिव है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस से ऐड हो जाता, माइनस से ऐड हो जाता, तो क्या हो जाते, a पावर m माइनस n हो जाता। समझ में आ रहा है। उसी तरह से जब ये कर सकते हैं ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a पावर m माइनस n। और इसको दूसरी तरह से कैसे समझेंगे, 6th नंबर को, 6th नंबर को दूसरी तरह से कैसे समझेंगे, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इक्वल टू a m माइनस n। तो इसको जैसे एग्जांपल ले लो, 2 की पावर 3 है डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूला के हिसाब से, 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 1। समझ में आ रहा है। 3 तो मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। तो हम वैसे ही एग्जाम्पल लेके बनाते हैं ना कि क्यों कैसे आया, ये भी तो हमें दिखाना है। तो याद, जैसे 2 है, 3 टाइम्स लिखो, डिवाइड बाय 2 टाइम्स लिखो, तो इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना। इसको कैंसिल कर दिया तो कितना 2 बचा हमारे पास, एक टाइम। समझ में आ रहे हैं। तो इसी तरह से जब भी कोई भी नंबर अगर ऊपर में कुछ है और नीचे में कुछ है, बेस सेम होना चाहिए, तब आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे और ऊपर नंबर वाली लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, और एक एग्जांपल ले लो, यस, जैसे कि, यस, जैसे कि देखो क्या है, कुछ है यहाँ पर नहीं है ना,
एक यहाँ पर ऐसे लेते हैं 2 की पावर 5 और यहाँ हम ले लिए 2 की पावर 7। अब क्या होगा? अब देखो 2 की पावर 5 माइनस 7 हो जाएगी, है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो हाँ, मेरे पास क्या हो गया? 2 की पावर 5, 7 को 5 से माइनस करिए, कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 2। तो कौन सी वाली हो जाएगी? माइनस बड़ी है ना, तो आप -2 लिखोगे। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ये फॉर्मूला लगेगा, समझे? अब माइनस आ गया इसलिए आपको ये नहीं कि ये कैसे बनाना है, ये नहीं सोचना है ना। मेथड के हिसाब से जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना आसान है। अब 6th हो चुका है, 7th नंबर, ठीक है। 7 नंबर, 7 में क्या दिया हुआ है? ए बी का मल्टीप्लीकेशन। देखो ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, इसके पावर m हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a पावर m और b की पावर m, ठीक है। ये कैसे आएगा? फिर से देखो, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक, दो नंबर दी हुई है, उसकी पावर जो हो गई 2 है, हमने ले लिए, कुछ भी नंबर ले लिए, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये इस इसके पावर में भी ये नंबर जाएंगे और इसके भी पावर में जाएंगे। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लेके प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे आएगी। ये आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको खुद याद हो जाएगी। ये सब याद रखोगे, बहुत ही अच्छी चीज है। 2 इंटू 3 पावर 2, तो ये क्या हो गई? इसको 2 टाइम्स लिखना है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, मीन्स 2 इंटू 3, और फिर से लिखो 2 इंटू 3। अब हम रीअरेंज कर देते हैं, एक साथ ही इसको, एक साथ ही से, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2, 2 टाइम है ना ये, और 3 की पावर 3। समझ में आया? यही तो आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ए बी की पावर यहाँ m है, तो यहाँ पर ये इसमें भी इसकी पावर जाएगी और b में भी जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस पावर ऊपर जाती, समझ रहे हो? अगर यहाँ माइनस होता तो इसमें भी माइनस पावर जाती, इसमें भी माइनस पावर जाती, प्लस है तो प्लस पावर जाएगी। मतलब कोई भी नंबर हो, होल ब्रैकेट है तो दोनों में जाएगा, ठीक है। तो 7th नंबर हो गया। अब 8th नंबर, 8 नंबर आ जाओ। यस, 8 में क्या दिया हुआ है? a बाई b, गंदा हो गया, इसे मिटा देते हैं। यस, a b, ठीक, और यहाँ पर पावर n दिया हुआ है, सॉरी होल ब्रैकेट, ठीक, होल ब्रैकेट है n, ये होल ब्रैकेट क्या दिया हुआ है? a पावर n बाय b पावर n। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर a डिवाइड बाय b, इसका होल में अगर डिवाइड n आएगी तो ये एक बार इस n इसमें भी पावर आएगी और b के पावर भी n आएगी। अब एग्जांपल, वही एग्जांपल के साथ, जैसे कि 5 डिवाइड बाय 2 है और इसके पावर क्या है? 3 है, मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 5 पावर 3 और 2 की पावर 3, समझ रहे हैं? ये आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लिख दोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कैसे आएगी हम समझते हैं बात को। LHS क्या है? 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3,
तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 3 टाइम्स लिखने बोले। अब देखो ये कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 1 2 3 तो हो गया ना। देखो LHS इक्वल टू RHS, RHS मतलब राइट हैंड साइड, है ना। तो समझ रहे हैं ना इसका बात। तो अगर कोई भी पावर है जिसका होल ब्रैकेट है तो ये A पावर n और B पावर n, मतलब दोनों में पावर में जाएंगे, समझे। ठीक है, अब आगे चलें, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो 9 नंबर लास्ट है, ये क्या है, A पावर B का होल m है। जैसे अभी मैंने बताया था, वो क्या फॉर्मूला थी, A की पावर B होल पावर n थी, तो उसका वैल्यू क्या आया था, A की पावर n और B की पावर n। वैसे यहाँ -n होता तो यहाँ -n आता और यहाँ -n आता, लेकिन हमें ये करना है A पावर B की पावर -n। जैसे कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, B/A होल डिवाइड बाय m। ये कैसे आया, चलिए समझते हैं इसको कैसे आया। 9 नंबर A डिवाइड बाय B होल पावर -m, इसको मैं A/B को लेट मान लेती हूँ x है, ठीक, x मान ली। तो आप अब देखो समझ में आ जाएंगे, x पावर -m आपको याद आ रहा होगा, है ना, याद आ रहा होगा कि हमने पहले पढ़े थे कि A की पावर m, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, 1/A की पावर -m। उसी तरह से जब यहाँ पर A पावर -m लिखा रहेगा तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/am आएगी कि नहीं। वैसे यहाँ अगर x की पावर -m है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय xm, है कि नहीं। अब x क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू अभी हमने पुट किए थे A डिवाइड बाय B होल पावर m, है कि नहीं। तो अभी अभी आपने पढ़े थे कि किसी का भी पावर अगर m आ जाए तो ये इसमें भी m आएगी, इसमें भी m आएगी, है कि नहीं। तो यहाँ लिखती हूँ, है ना, यहाँ लिखती हूँ। अब देखो इसका क्या हो गया, मतलब A की पावर m और B की भी पावर m, यही हुआ ना। मतलब आपको पता है कि ये नीचे जो होती है ऊपर चले जाएंगे ऐसे, है ना। तो 1/am, ये bm क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, B/A मीन्स bm और am, है कि नहीं। तो अभी आपको पता है, कुछ समय पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि A/B का होल m ये A पावर m डिवाइड बाय bm होती है। तो अगर ये दिया रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अगर ये दी रहेगी तो ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखी होगी तो ये लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से ये वाला लिखा हुआ है यहाँ B/A, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, B/A की पावर होल m, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो वही है, देखो तो वही यहाँ पर क्या लिखी हुई है, A की पावर AB, यहाँ पर होल m लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या लिखी हुई है, A हमने क्या लिखे थे, क्या मेरा क्या सॉल्यूशन आया था उसका, B/A
होल m, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत हिचकी ये हौच पौच हो गया था उसमें। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, उसके पावर क्या दिए हुए हैं, -3 ले लेते हैं ना। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगी बाय 2 और ये जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। तो कैसे हो जाएगी अभी हम समझते हैं, है ना, समझते हैं इसको। जैसे ये 2 3 है, इसको कितने टाइम्स लिखना है, बताओ। ये अभी हमने पढ़े थे, है ना, कि x बाय -n है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय xn, है ना। तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू को। यहाँ 2 बाय 3 होल पावर -3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 2 बाय 3 होल पावर 3। और अभी कुछ देर पहले ये भी पढ़े थे हम लोग ने, ये x की पावर x बाय y अगर कुछ वैल्यू है उसकी पावर अगर n है, तो ये पावर दोनों में, एक्सपोनेंट इसकी दोनों में आते हैं, है कि नहीं, ये भी हमने पढ़े थे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर 3 और 3 के पावर 3। और ये आपको पता है जो नीचे होती है ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो गए 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। और ये भी आपको पता है कि नहीं, पता है कि नहीं है, कि जब आपके पास x पावर n और y की पावर n हो, तो आप इसको x बाय y होल पावर n लिख सकते हैं। आपने पहले कौन से नंबर में, 8 नंबर में पढ़े हो कि ये जब a पावर n b पावर n है तो a बाय b डिवाइड बाय n लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 बाय 2 होल पावर 3, है कि नहीं। तो हो गया, तो इतना ही था, बस इतना ही आपने पढ़ना था, समझे। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, बहुत अच्छे से समझ गए हैं हम लोग, है ना। तो आगे कौन सा वीडियो है, बस इतना ही है। तो आपने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, पहले आपने पढ़ा फर्स्ट समरी क्या था, a की पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी किसी भी नंबर का पावर में 0 होगी तो 1 हो जाएगी। दूसरा आपने पढ़ा a की पावर 1 इक्वल टू a, किसी की भी पावर में 1 होंगे तो बेस वाली नंबर आएगी। तीसरा आपने पढ़ा कि a पावर -n होगी तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय an होती है। फोर्थ नंबर आपने पढ़ा कि किसी को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका होल पावर n, तो ये दोनों जो पावर है वो एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a m n, समझ में आ रहा है। और 5 नंबर आपने क्या पढ़ा कि a की पावर m है, अलग अलग मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बेस सेम है, ये a है ये भी बेस है, डिफरेंट पावर है, तो ये जो क्या होती है बेस लिखते हैं एक बार और पावर जो होती है ऐड हो जाती है प्लस n। और 6th नंबर आपने क्या पढ़ा कि a की पावर m और a की पावर n हो तो आप क्या लिखते हैं, जो m होता है वो लिखते हैं और जो इसका नीचे बेस होती है वो ऊपर नेगेटिव होके आ जाती है। 7th नंबर आपने क्या पढ़ा, 7 नंबर पढ़ा कि कोई भी दो
और डिफरेंट बेस नंबर है, अगर कोई प्रोडक्ट नंबर है ए बी, तो आप इसके पावर अगर n है तो n हो या m हो, कुछ भी हो, तो आपका n मल्टीप्लाई b पावर n हो जाती है। 8 नंबर आपने क्या पढ़ा, a डिवाइड बाय b, कोई दो डिफरेंट नंबर है, उसको अगर हम उसके होल पावर n है तो दोनों के ऊपर इसके एक्सपोनेंट आएंगे, a पावर n और b के पावर n आ जाएंगे। ठीक, 9th नंबर आपने क्या पढ़ा कि a पावर b अगर नेगेटिव नंबर है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, b बाय a, और यहाँ पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ 1/2 अगर नेगेटिव -2 है तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और इसके पावर माइनस है तो ये +2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। समझ गए? तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई थिंक आप लोग बहुत कुछ इस वीडियो में सीखे, है ना, बहुत कुछ सीखे, ऐसे ही आगे पढ़ना है। तो अब बाय, गुड नाइट एंड स्टे सेफ और गुड नाइट, बाय।